गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरजाभात पीताम्बरगरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् सुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गंगारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शारदीय नवरात्र पर पधारे हुए माताएं बहनों एवं भाइयों को सादर प्रणाम। भगवान गणेश की वंदना गंगा मैया के चरणों में करते हुए कार्यक्रम की शुभारंभ। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। शिवनंदन दीन दयाल प्रभु गणराज तुम्हारी जय हो। शिवनंदन दीन दयाल प्रभु गणराज तुम्हारी जय हो। शिवनंदन दीन दयाल प्रभु गणराज तुम्हारी जय हो। गणराज तुम्हारी जय हो, 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 गणराज तुम्हारी जय हो।
नंदन दीन दयाल प्रभु गणराज नंदन दीन दयाल प्रभु गणराज छत्र मुकुट कुंडल सोहे एक संत तुम्हारी मन मोहे छत्र मुकुट कुंडल सोहे एक संत तुम्हारी मन मोहे छत्र मुकुट कुंडल सोहे एक संत तुम्हारी मन मोहे छत्र मुकुट कुंडल सोहे एक संत तुम्हारी मन मोहे शुभ नाम दया के धाम प्रभु शुभ नाम दया के धाम प्रभु गणराज तुम्हारी जय होए शिव नंदन दीन दयाल प्रभु गणराज तुम्हारी जय शिव नंदन दीन दयाल प्रभु गणराज तुम्हारी जय फूलों में हर पत्तों में हर डाली में हर झूलों में हर फूलों में हर पत्तों में हर डाली में हर झूलों में हर फूलों में हर पत्तों में हर डाली में हर झूलों में हर फूलों में हर पत्तों में हर डाली में हर झूलों में जल थल नभ में तुम व्यापक हो जल थल नभ में तुम व्यापक हो गणराज तुम्हारी जय होए शिव नंदन दीन दयाल प्रभु गणराज तुम्हारी जय हो शिव नंदन दीन दयाल प्रभु गणराज करुणा के हो धाम सदा हम सेवक है सब बाल सभा करुणा के हो धाम सदा हम सेवक है सब बाल सभा तुम करुणा के हो धाम सदा हम सेवक है सब बाल सभा करुणा के है धाम सदा हम सेवक है सब बाल सभा किस आँख से तुम्हें पुकार रहे किस आँख से तुम्हें पुकार रहे गणराज तुम्हारी जय होए शिव नंदन दीन दयाल प्रभु गणराज तुम्हारी जय होए शिव नंदन दीन दयाल प्रभु गणराज तुम्हारी जय होए शिव नंदन दीन दयाल प्रभु गणराज प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोल सद्गुरु भगवान की जय। प्रेम से बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। प्रेम से बोलो व्यास नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की जय। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। प्रेम से बोलो यहाँ की समस्त देवी देवताओं की जय। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय मुक्तं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यदि कृपातं वन्दे परमानन्दं माधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृतं नरं चानरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री व्यास के पद कमल बारंबार बनाए गुण गाओ श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। लेत सदा बुद्धि दीन के सहज दया की धाम जननी जनक से दास के प्रभु सीताराम। महादेव पद पंकज सुमिरं तो कर जोरी जो जभिलाषा मन बढ़े सो पूर्वहु प्रभु मोरी। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवती गंगा गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरणी सब सूला। प्रेतापहरणी गंगा भगवती के चरण में कोटि कोटि नमन करत मोर बगल में बैठे डेरी बाजू में बैठे हैं और परम सम्मानी परम पूज्य निर्णायक महोदय जी मन के चरण में कोटि सा नमन। यहाँ के ट्रस्ट के समिति की अध्यक्ष और जितना भी पदाधिकारी हैं सबके चरण में कोटि कोटि नमन करत प्रत्येक भी कार्य करता है और मंच में जतेक विराजमान मोर भैया मन और मोर महतारी मन सबके चरण में मैं कोटि कोटि नमन करत। मैं आज अपन आपला बहुत बड़े सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बहुत दिन के बाद मोला ये गंगा मैया के प्रांगण में महाभारत गाय के सुअवसर प्राप्त हुई। बहुत दिन की मोर प्रयास चलत रही से कि गंगा मैया के एक बार दर्शन कराओ। गंगा मैया के जो कष्ट है गंगा मैया के पवित्र प्रांगण है तिन में जाके अपन वाणी ला सफल कराऊं। कथा का सुना सकत हूँ केवल वाणी ला सफल करे बार आप सबके बीच में आया हूँ। मोर संचालक भैया आप सब ला बताइन कि मैं कहाँ कहाँ कार्यक्रम देते ला, लेकिन मोर मन में ही थोड़ा गलानी हुआ तरी से कि मैं कब गंगा मैया की कृपा मोर ऊपर हुई और गंगा मैया मोल बला है गंगा मैया के प्रांगण में मैं जाऊँ और जाके पणवाणी का सफल करूँ। किथे ना मन चाह नहीं होत है प्रभु चाहत तत्काल बलि चाहत बैकुंठ को तो भेज दिन पता। हम जो कुछ चाहते हैं हमारी इच्छा से नहीं हो सकता होता है, जो होता है वो
भगवती की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, भगवान की कृपा से जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है। चलो आइए सज्जनों, हमें जो प्रसंग मिला है द्रोण पर्व की, महाभारत के सबसे पहले हम बात बताएंगे। महाभारत के उद्देश्य का की थे, महाभारत का की महाभारत में 5 भाई पांडव रही राज्य। हाँ जी। है और 100 भाई दुर्योधन। पांचों भाई पांडव है तो भगवान श्री कृष्ण लाया घोल रख के महाभारत के युद्ध करी। अच्छा। और 100 भाई दुर्योधन है। दुर्योधन पहली न्योता देवर गेरी से भगवान कन्हैया ला। लेकिन भगवान कन्हैया के इसके एक बात बता दुर्योधन, हाँ तो सेना लेवे के मोला लेवे। अब मैं जाऊँ तो लड़ाई नहीं कराऊँ। हाँ भाई, केवल संग में रही हूँ। हाँ तो जेन तो अच्छा लगे चल मांग ले। तो दुर्योधन के महाराज वहाँ खवैया की जरूरत नहीं, लड़ैया की जरूरत है। लड़ैया जाए तब काम के। हाँ भाई, तो भगवान श्री कृष्ण न लेकर के भगवान की यादव जो सेना रही से तेला दुर्योधन ले। हाँ महाभारत के युद्ध हो इस राजी। हाँ जी। दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना रही से, पांडव पक्ष में 7 अक्षौणी सेना। हाँ पांचों भाई पांडव के विजय हुई। 100 भाई दुर्योधन ज्यादा होते हुए भी 100 भाई दुर्योधन की विजय नहीं हुई। हाँ जी, काबर नहीं हुई। हाँ है नहीं, पांडव भगवान कन्हैया लाघव रख के महाभारत के युद्ध करी। जय हो। है नहीं, और भगवान का है राज्य। हाँ। भगवान श्री कृष्ण है चाहे राज साक्षात भगवान राम चाहे भगवान श्री कृष्ण है तो धर्म की मूर्ति है। जय हो। तो पांडव मन धर्म लाघव में रख के महाभारत के युद्ध करी और कौरव मन भगवान ला पीछू में रख के महाभारत के युद्ध करी सेकर सेती विजय नहीं मिली के मल्ला। हाँ जी। और पांडव कौन है? हमीमन तो पांडव है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंचरती जय अधम सलीला। ये शरीर भी 5 तत्वों से बने राजी। क्षित जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से बने के कारण ही यही पांडव कहलाते हैं। जय हो। तो पांडव मन है तो ना महाभारत के युद्ध है जीतीस कावर भगवान श्री कृष्ण ला अर्थात धर्मला यागों में रख के रखे। और जैन मनुष्य भैया धर्मला यागों में रख के अपन जीवन संग्राम, मनखे के जीवन भी तो संग्राम बताए गए है ना। हाँ जी। तो जैन हो अपन जीवन संग्राम ला यागों में रख यानी भगवान श्री कृष्ण ला अर्थात धर्म आगों में रख के जिन जीवन के संग्राम लड़ते वही ला जाके महाभारत के युद्ध अर्थात जीवन के जो संग्राम है जिनमें विजय के प्राप्ति होते और जाके हस्तिनापुर के राज अर्थात परम पद के राज मिलते, परम पद प्राप्ति कर फिर निर्वाण की प्राप्ति कर। जय हो। हाँ दुर्योधन 100 रही से, लेकिन 100 माने मूर्धा। और रामचरित मानस में तक ये है कि कौन काम अवस्थिबन विमूढ़ा इत्यादि 14 प्रकार के आदमी ला मरे जान जिया थे तब बोले। हाँ जी। है तो ये है, यही महाभारत की मतलब कथा के सार तत्व है राजी। हाँ। है नहीं, जिन अपन जीवन में धर्मला आघू रख के भैया जीवन संग्राम ला लड़ते वही ला जाके परम पद मिलते, निर्वाण पद मिलते। हाँ। भगवान के धाम मिलते। जय हो। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए इस प्रसंग की ओर चलते हैं रागी। हाँ। महाभारत की 12वां दिन की लड़ाई। जय हो। 12वां दिन की लड़ाई है। 10 दिन के लड़ाई के सेनापति के भार भीष पितामह लेन अर्जुन के बाग से यह मासूद गए। तो राजा धर्मराज ल चिंता हो अब का को सेनापति कीजिए जाके बल भारत यशनी। अब कौन सेनापति बनाओ तो सब विचार विमर्श करें तो कहें कि गुरु द्रोणाचार्य ला सेनापति बनाओ। तो गुरु द्रोणाचार्य की इसकी भाई देख मैं सेनापति बने बर तैयार हूँ लेकिन अर्जुन के राहत ले मोर दाल नहीं गल सके। नहीं गलाए। जो अर्जुन का जुदा पावा तो मार सकल पांडव भी चलाऊं। अर्जुन ला कहूँ मैं जुदा पाऊँ, अर्जुन ला कहूँ दुरिया में रखा ना तो मैं पांडव ला जीत सकता हूँ लेकिन अर्जुन के राहत ले नहीं चलाए।
तो भैया 12वां दिन की लड़ाई की कथा आप सबके बीच में कहना है। जगदम्बा के कृपा से जोन भी बन पढ़ी सबल सिंह महाभारत के आधारित विशेष ग्रंथ के अध्ययन नहीं करे आओ, लेकिन सबल सिंह ग्रंथ के कुछ अध्ययन और कुछ आप जैसे संत मन के आशीर्वाद से पाया हुईला सबला आप सबके बीच में रखे प्रयास करूं। ग्रंथ वृंदावन बिहारी लाल की और कथा राम के सुनिया अब ये सत्संग के बैठा रामी बोलोगा सीता रामी बोलोगा कथा राम के सुनिया सत्संग के बैठा रामी बोलोगा सीता भाषण लाठी जननी जय होता के आगे गौरव पांडव शरीर पाना कथा राम के सुनिया कथा राम के सुनिया ये सब संगीत के बैठैया महात्मा वे संपायन की थे कि राजा जन्म जय आपके वंशज के परम पवित्र चरित्र भैया मैं तुला सुनाए बार जाता हूँ। ये परम पवित्र जो गाथा है पांडव के जिला महाभारत की थे जिन महाभारत पंचम वेद की थे। जय हो जय हो। एक नाम एक थनव जय है। हाँ ये कथा जिन सुनते तेकरो जय होते और जिन कहते तेकरो जय होते। हाँ जी पंचम वेद महाभारत की कथा में तो सुनावत हो जन्म जय। हाँ एक महत्व ने थोड़ा समझ जा कि इस महत्व का है। हाँ अरे जो फल होई एकादशी के तो फल होई भोगी के दिन में अरे तो फल हार सुने सुनावे और पापी होए गुंठे सुनावे महाभारत यति पुण्य कथा मोते कहे न जाए और अज्ञात वैकुंठ लहरी तो दरर सदेवी रामचंद्र की महात्मा चंपाली की थे कि राजा जन्म जय गुरु जी के चरण में वंदना करत में महाभारत के दिव्य कथा तुला सुनावत हो। हाँ जी अरे श्री गुरु चरण मनाई के अरे व्यास देव धरी द्रोण पर्व भाषार देव और सुन ले दे राजा महात्मा वे
चंपायन की जय की राजा जन्म जय 10 दिन के सेनापति बन के गुरु पितामह रहे तो भैया अर्जुन के बाण के सुइया में सूझ गए तब राजा दुर्योधन चिंता हो गई। जय हो राजा दुर्योधन विचार करे लगे से अब आपको सेनापति की जय जाके बल भारत यश लीजिए। अच्छा अब हम कुल्ला सेनापति बनावन जेकर कारण महाभारत के युद्ध में हमला विजय मिले। हाँ भैया वो समय समस्त समाज है तुम विचार विमर्श करके कहें कि भाई गुरु द्रोणाचार्य अल्लाह सेना बनाओ। गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाके राजा दुर्योधन की हिंद के गुरु आप सेनापति बन जाओ यह महाभारत के युद्ध में हमला विजय। गुरु द्रोणाचार्य की हिंद के भैया मैं सेनापति बने पर तैयार हूँ। लेकिन भैया और जो अर्जुन कहा झूला भैया अगर रण क्षेत्र में अर्जुन कहो विलक हो जाए अर्जुन कहो अलग हो जाए तो पांडव आसानी से जीते जा सकता। राजा दुर्योधन जी थे महाराज ये अर्जुन तक बड़े कैसे पुरुषार्थशाली हो गए जेकर सामने हाँ अभिलेख सिलेंडर हुआ था। किल बेटा तुमको पता नहीं अर्जुन महाधनुधारी है। हाँ जी अर्जुन के पास में ऐसा शस्त्र है अर्जुन के पास में ऐसा दिव्य जिनके पास में पोरहा है। हाँ जेल में भैया अर्जुन कोटि न घटे न बढ़े कोटि सर सांधे अर्जुन अक्षय तोड़ अर्जुन बांधे अर्जुन है तो अक्षय तोड़ बांधे है। जेल में करोड़ों बाण अर्जुन चला ही अरबों बाण अगर अर्जुन चला ही तो अर्जुन के पोरहा खाली। जय हो। हाँ जी सुशर्मा बैठे रहे वही में। हाँ सुशर्मा के थे गुरु जी का बार चिंता ये का बार चिंता किस बात की गम है। अर्जुन के भार मोर ऊपर छोड़ दे कि इस काल अर्जुन लम्बे है अपन देश ले जाऊं अपन गांव ले जाऊं तब तो तय पुरुषार्थ कर सकते कि ते गुरु द्रोणाचार्य की ते हाँ तब कर सकत हाँ। भगवान सुशर्मा रहे तो रागी उठ के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जहाँ बैठे रहा है। हाँ चर्चा चलत रहा है भीष्म के पुरुषार्थ से यही बीच में आके अर्जुन के सामने अर्जुन रहे तो सुशर्मा लावा देख के रागी बढ़िया सुंदर उठी और उठ के भैया ओकर बाहला धर के अपन बगल में बैठारी। अच्छा ये बता राजी ये हाँ दुर्योधन के दल के सुशर्मा। हाँ जी लेकिन पांडव तक बड़े आदर करे का जरूरत है दुश्मन के कोई आदर करे जाते नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कहे कि भैया बैरी आवे तो मुझ पीड़। हाँ जी
और दूसरी बात वहाँ धर्म युद्ध हुआ तरी से तबे तो राजा धृत की धर्म के क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। हाँ भाई, धर्म क्षेत्र में लड़ाई हुआ तरी, कुरुक्षेत्र में धर्म के लड़ाई हुआ तरी, धर्म की लड़ाई नहीं हुआ तरी। अच्छा, दिन भर लड़ाई कर, रात में एक दूसरे से मिले, चर्चा करे, बातचीत करे। हाँ जी, सुशर्मल के भैया कहीं कारण आगमन तुम्हारा। अरे इन सुशर्मा का कारण आया भैया, आपके बहुत बहुत स्वागत है, बैठाओ। सुशर्मा बैठते साथ की थे भैया। हाँ, अब काली मौसमी उठे अब करेला लगी ना, अब कृष्ण के क्रिया तोला और देवत सुशर्मा की काली तोला मोर संग युद्ध करे लगी। अब यह नहीं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, मोर जवान में जाके। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के तोल क्रिया है। और कृष्ण के क्रिया तोला और देवत कृष्ण के क्रिया है, काल तोला मोर संग लड़ी करे। सुशर्मा कही थे, अर्जुन कही थे, अरे तुम चैलेंज करो था तब भगवान श्री कृष्ण क्रिया खात महू कहा था काली तोर संग लड़ो। अच्छा भैया, बातचीत हो गए। रात में जाके दोनों सेना रहे तुम विश्राम करें। दिहिया तुम भैया अपन सेना ला जब सजाए लगिन भैया। अच्छा, हाथी वाले हाथी ला और सजावन आगे भैया, घोड़ा वाले घोड़ा ला सजावन आगे और रथे वाले रथेला और सजावन आगे, पैदल वाले पैदल गाल सजना, हाथी वाले हाथी, रथ वाले रथ, घोड़ा वाले घोड़ा, पैदल वाले पैदल। रघुनी सेना सजी, दोनों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र के जन मैदान में यही तो अर्जुन रहे तुम संदेश कौन ला? धर्मराज ला चिन्ह देखो कि धर्मराज इसमें हाँ सुशर्मा सिंह लड़ी करे बर जात हूँ और ते संभल के लड़ाई करबे की। जी, जबले हमार बाबा, जब तक हमार बाबा सुर से रही तब तक ते लड़ाई करबे। और बाबा हर जिन दिन में जिन समय कहूँ पराजित हो जाए तो वापस आ जाबे। पहली दिन की लड़ाई है में तेल महाराजी भैया सुरसेन है तो गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा मारे। समय पाके गुरु द्रोणाचार्य रहे तो लेके नांग फांस अर्जुन धर्मराज ला बांधे और दौड़ा। भगवान का नैया चेताते कि इस देख बाबू का करत हो, किसके लड़ाई करत हो महाराज। अरे जाके देख, तो पता नहीं है ये समय धर्मराज पर संकट पड़े, धर्मराज के ऊपर संकट है। तब अर्जुन रहे तो रागी निकाल के मन व्यापक सर धनुष में चढ़ा के भैया जब छोड़ी तो गुरु द्रोणाचार्य के जो हाथ में हाथ बांध रहा है रागी, गुरु द्रोणाचार्य के हाथ लग गिरा, गिर गई गुरु द्रोणाचार्य से। गुरु द्रोणाचार्य देखे कि अर्जुन के नाम लिखा है बाण में। गुरु द्रोणाचार्य की देख, चलो चलो भैया
अर्जुन आगे भैया हाँ ऐसे गुरु द्रोणाचार्य रहा जब तक सेना धरे के अरे वापस भैया अपन शिविर में आ गए। हाँ जी राजा दुर्योधन जात के गुरु द्रोणाचार्य कहे लगे गुरु द्रोणाचार्य मोला तौर पर भरोसा नहीं लगते काबर हाँ अरे जिन समय से धर्मराज लो नाम फांस में बांधे हुआ तैयार है गुरु द्रोणाचार्य जी अरे दया करके पांडव के ऊपर नाम फांस छोड़ के आगे इसकी। हाँ भाई हाँ अगर राजा धर्मराज बन जाता तो हम विजय प्राप्त कर लेते। अरे लेकिन आपने धर्मराज को बांधने से इनकार कर दिया। जय हो हाँ भाई गुरु द्रोणाचार्य की थे ऐसे बात नहीं है कि नो है ठीक में जग का जोर बांधे वर दौड़त रहे भैया वही समय अर्जुन के बाण आके मोर हाथ के फांस लग गिरा दी और मोर छाती में पड़ी तो मैं बेहोश होके गिर गया। जय हो अर्जुन के बाण से शरीर में सुध नहीं देगी। हाँ भाई घायल हो गया। जय हो धर्मराज रहे हाँ तेल भैया में बांध नहीं सके लेकिन अर्जुन नहीं आए। हाँ। तो गुरु द्रोणाचार्य की थे कि काली के युद्ध में अगर ते पांडव नहीं मार देता हाँ। तोला का लंका अगर ते काली कहूँ पांडोला नहीं मार देता तोला कलंक लगी। गुरु द्रोणाचार्य कहते अगर अर्जुन नहीं है तब मैं काली चारों भाई पांडोला जीत सकते। जय हो हाँ भाई गुरु द्रोणाचार्य की इष्ट में ऐसा व्यूह का निर्माण करूंगा जिसको भेदन करने में अर्जुन के सिवाय कोई सक्षम है ही नहीं। हाँ भाई अरे श्याम सुखदाई अमर हर धर के भागेगा
दुर्योधन कल ऐसे बिहू के निर्माण कर हो जिन बिहू के भेद करैया केवल अर्जुन है, अर्जुन के सिवाय दूसरा कोई है। राजा दुर्योधन ने आज्ञा देश के रात में ही बिहू के निर्माण करना है। अरे राजा दुर्योधन की आज्ञा पाते ही रागी सेना तैयार हो गए रागी। हाँ, और रात में ही बिहू के निर्माण करे रागी 7 भावर के दल तैयार करी और चक्राकृत बहु बिहू बनायो। हाँ, और चारों मोड़ा जिसे चक्का रखे ना रागी। चक्का देखे से नहीं? हाँ, गाड़ी चक्का। हाँ हाँ हाँ, वैष्णव सेना ला पूरा चक्र बिहू की तरह रागी चक्र की तरह चक्र बिहू के निर्माण वैष्णव गोल के और वो चक्र बिहू में रागी। हाँ, साते दरवाजा बना चक्रव्यूह के निर्माण करके गुरु द्रोणाचार्य 7 दरवाजा रखे। अरे प्रथम द्वार अवजेत रथ कह राखी और जाति तलव्य जात नहीं। पहली दरवाजा में गुरु द्रोणाचार्य रहे तुम सिंधु नरे जगरथ न रखी। अच्छा, ये राजा दुर्योधन के बहन वही है राजी। हाँ जी, राजा दुर्योधन के एक धन बहिनी जगह नाम रही दुस्साला। अच्छा, दुस्साला के घर वाले के नाम ही जयद्रथ रही थे। और सिंधु राज महावरदानी। हाँ, महाबलवान सिंधुराज और भगवान शिव के वरदानी रही थे। हाँ, और दूसरा दरवाजा में भैया गुरु द्रोणाचार्य स्वयं विराजमान। और तीसरा दरवाजा में क्या करते भैया? कहाँ पादे रे मनवा हरि के भजन कहाँ पादे रे मनवा हरि के भजन बुलाए हरि भजन मारे मनुष्य तनला बुलाए हरि भजन मारे मनुष्य तनला दुर्गाया जी कहाँ पाजे मनवा हरि के भजन कहाँ पाजे मनवा हरि के भजन तीसरा दरवाजा में करण, चौथा दरवाजा में कृपाचार्य, पांचवा दरवाजा में अश्वस्थाना, छठवा दरवाजा में भूरी सेवा। कहाँ पावे मनवा हरि के भजन प्रथम द्वार जिद्रत का राख्यो जाके बल जात नहीं भाख्यो। दूजी द्वार स्वयं गुरु द्रोणाचार्य गुरु सुभाष के बोलते। अच्छा, तीसरा दरवाजा में करण, चौथा दरवाजा में कृपाचार्य, पांचवा दरवाजा में अश्वस्थामा, छठवा दरवाजा में भूरिश्रवा और सातवां दरवाजा में राजा दुर्योधन है तो 30,000 सेना लेके। ये प्रकार के भैया 7 दरवाजा के बिहू निर्माण करके चक्र बिहू निर्माण करके अवश्य में दुतला बना के राजा दुर्योधन रहे। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य के याज्ञ से कहीं के पत्रिका लेके धर्मराज के पास ले जा और जाके धर्मराज लगा के धर्मराज अगर तेरे पास में साहस है, बल है तो आके बिहू के निर्माण कर, और अगर तोड़ कर शक्ति नहीं है तो 13 साल भर बनवास का। जय हो भैया। दूत रहे तो लेके पत्रिका धर्मराज पर आई। हाँ, और धर्मराज के पास में आके धर्मराज के चरण में प्रणाम करके
कैसे पत्री भैया गा मोर जवान लागे ये दे आजा भैया घर में दिला दे घर लागे दूत रहा पत्रिका धर्मराज के हाथ में थमा दिन धर्मराज पत्रिका लपटा चले पत्रिका ले लीजिए रहे कि राजा धर्मराज द्रोणाचार्य के बनाए चक्रव्यूह के आके अपनी भेदन करो और अगर तुम्हारे पास में सामर्थ्य नहीं है तो 13 साल भर बनवास। जय हो हाँ जी। धर्मराज रहे जग का वीर बैठे रहे सब बिल्ला के इनके भैया वीरो राजा दुर्योधन क्या यह पत्रिका है चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए भेजा है पत्रिका को। जय हो। अगर आप लोग जानते हैं व्यूह भेदन करने के बारे में तो आप लोग हमें बताइए कि कौन व्यूह भेदन कर सकता है क्या करो सामर्थ्य है व्यूह भेदन कर सकता हो। तो जब का धन बैठे रहा तब का धन के मूल हन्ना हो गए। हाँ भाई ककरो करा साहस नहीं ककरो करा हिम्मत नहीं ककरो करा कोई बात नहीं। हाँ वीर मन कह लगिन महाराज चक्रव्यूह के भेदन करे के बाद कहा थोड़ा आप ये चक्रव्यूह कहाँ होते थे पहली बार हम सुना था चक्रव्यूह गलत होते ऐसे नहीं हम पहली बार सुना था। हाँ जी। राजा धर्मराज की जब व्यूह भेदन करे बार नहीं जाना तो यह खाए बार दूरिया और जाओ भैया जाओ भैया कैसे धर्म राजा धर्मराज रहे तो रोए लगी भाई विधाता आज ये मोर भाई अर्जुन देखी तब और ये दशा नहीं होती सी अर्जुन के नहीं के कारण ये सब हुआ। आज भाई अर्जुन रहती तो चक्रव्यूह के भेदन अवश्य करती हो। कैसे धर्म रोवान लागे माथा लपीटा न लागे कैसे धर्म रोवान लागे माथा लपीटा न लागे और भैया उठाते करे जवानी तिरा ये संगीत उठाते करे जवानी तिरा और शरीर के दिखना भैया उठाते करे धर्मराज रोवत रोवत कहे लगी सहाय विधाता आज मोर भाई अर्जुन रहती तो मोर ये दशा नहीं होती। आज भाई अर्जुन नहीं है तेकर कारण ये दुख है तुम बोला देखे बड़ी जय हो जय हो जय
हो विधाता। अर्जुन धर्मराज रोवत रोवत कहे लगी, हाय विधाता कैसे बनाए, हाय विधाता कैसे बनाए, और ये पाप पुण्य के जोड़ीला, सुखी दुखी दिन रात के मन, सुखी दुखी दिन रात के मन की संगत। हाय विधाता कैसे बनाए, हाय विधाता कैसे बनाए, पाप पुण्य के जोड़ीला, सुखी दुखी दिन रात के मन की संगत। आज भाई अर्जुन रही तो ये कैसे बनाए, कैसे बनाए, पाप पुण्य के जोड़ीला, धर्मराज दुख में बुड़ गए। धर्मराज के दुख की कितनी वर्णन किया। जय हो। ठीक जिस समय धर्मराज दुख में बुड़े थे, जब राजा ही अशोक जनाए, सभावध्य अभिमन्यु तबु आए। इसमें राजा धर्मराज दुख से व्याकुल होकर के बिलखने लगे, रो। ठीक उसी समय अभिमन्यु का प्रवेश हो जाता है। अभिमन्यु रोवत देखी कि जय पिताजी, अगर का ये कारण तुम्हारे अभिमन्यु पूछने लगिन, बड़े दादा रोए के कारण का है? अब ते तो रोवा था, लेकिन तो संग में ये सब बड़े बड़े वीर बैठे तो न रोवा थे, सब रोवा थे भैया, सबके आंसू निकला था। ये रोए के कारण का है? वो सुने भैया अर्जुन के अभिमन्यु के बात लो सुन के धर्मराज के हे लगिन, काला बताओ बेटा, शिशुपा गण मोहि अति दुख दिन है, अर्जुन मौत जिलग कर लिन है, ये शिशुपा गण सुशर्म है, तो आज बेटा मोर से अर्जुन जुदा करके आज चक्र व्यूह के निर्माण करके मोर चिट्ठी भेजवा। रोवत रोवत तो सुने भैया धर्मराज के लगिन, बेटा बोलना कैसे के झूलवे, बोलना कैसे के झूलवे, अहो मोरे रही के दिया झगड़ा, अहो मोरे रही के दिया झगड़ा, चक्रव्यूह हो दूर रोने रची करण संग्राम, चक्रव्यूह हो रोने रची करण संग्राम, आज दिवस पार है नहीं, आज दिवस पार है नहीं, भय विधाता हो मोरे के दिया घबराए, अहो मोरे के दिया घबराए।
आज दिवस पारस नहीं तो भय विधाता एक सलग से बेटा विधाता हजरे पर रूठ गए। आज अर्जुन रहते तो ये हाल नहीं होते। आज चक्रव्यूह के भेदन अर्जुन जरूर करती। ओकर पहले रागी सहदेव पूछे इन सहदेव ये बता चक्रव्यूह के भेदन करे बर कौन को लगान थे। तब उसमें बताइन कि जानत द्रोण की अर्जुन भाई की प्रधमन यह जान लड़ाई इन तीन बिना चौथे नहीं जानी। एक तो अर्जुन जाना थे या गुरु द्रोणाचार्य स्वयं के रचयिता है। एक तो भगवान श्री कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न जाना थे। तीन बिना चौथे नहीं जानी। तीसर बिना चौथा नहीं जाना जी। तो धर्मराज के बात ला सुन के कैसे पिताजी काबारा चिंता सुन के बात ला जब मनु कहे लगिन पिताजी ताऊ जी आप लोग चिंता करे के जरूरत नहीं है। चक्रव्यूह के भेदन करे वन में जाऊं सब 6 दरवाजा में चक्रव्यूह के तोड़ सकत। जय हो खाओ 6 दरवाजे में अगर वरुण इंद्र कुबेर कहो रक्षक वरुण कुबेर इंद्र जो रक्षक तो 6 द्वार तोड़ों पर तक्षक। पर 7वां की भेद मोही जाना 7वां के दरवाजा तोड़े बर मौलानी आवेगी। जी तो धर्मराज पूछे लगी कसरे बाबू ये 15 साल के लड़का यहाँ 50 से 60 से 70 80 90 साल के घलोक बैठे हैं बैठे हैं तो ये मन कैसे नहीं जानी सत्य की से जान रहे सबके जाना चाहे हवा। अच्छा तो अभिमन्यु बताइन की ताऊ जी जैसे में अपन में महतारी के गर्भ में रहे सुभद्रा के गर्भ में तो सुभद्रा के गर्भ में जब मैं रहे तो सुभद्रा ला मोर दाई ला मोर दादा यानी अर्जुन चक्रव्यूह के कथा सुना रही से चक्रव्यूह के द्वार ला तोड़े के यानी जो कथा है ते ला सुना रही से मैं सुने रहे हूँ कि अच्छा है 6 दरवाजा ले जैसे मैं सुने और 7वें के कहत ही हम लिन्ही अवतार तो गीत नाद होवन लगे मगन भयो कहत ही में यानी अवतार ले लेता हाले 7वां दरवाजा हर रही जय हो। तो कावर भाई 7वां दरवाजा कावर नहीं सुनते सरागी जब सुभद्रा के प्रसव उमड़ गए रागी पीड़ा उमड़ गए है नहीं सुभद्रा के गर्भ से बालक ला जन्म देना रहा है सुभद्रा है तो है नहीं तो प्रसव की पीड़ा मारे व्याकुल हो गई है। तो भगवान श्री कृष्ण रहा जब प्रसव के पीड़ा से लड़का ला जन्म देना रहा है सुभद्रा ला सबके जो जब लड़का के जन्म हुआ तो रहा है होने ही वाला रहा है सबके जो कन्हैया रहा है तो बैठे बैठे द्वारकाधीश सोचा थे कि अरे अरे रे कि सुभद्रा के गर्भ ले लड़का के जन्म हुआ थे और वो लड़का है तेला में 10 मूड़ 20 भुजा के रच दे की जय हो विधाता। और अभी मैं त्रेता में रावण मार के आया था और ये लड़का कहो हो जाए तो फिर कहीं कि रावण आ गया कि फिर खल वाली मत जैसा हो ये के रावण है तो पूरा दुनिया थर्रा दे रही सर पूरा थर्रा देगा चला तो दफान डोलत जोनी रावण चले नहीं तो रावण के चले से पृथ्वी डगमा जाए हालत है आओ नहीं आओ सुने सको देवंता के मेरी गुरगी गुजरात खोहा में एक रावण के मारे पूरा 3 लोक में तो हल्का मच गई भवन में तो हल्का मच गई फिर रावण आगे कही के फिर तो हल्का मच गई भगवान कन्हैया ला सोचत सोचत रागी और साते दीनेगा सीता साते दीनेगा सीता
बैठे बैठे द्वारका में सोचे लगी कैसे कराऊं लड़का के जन्म हो जही संसार में हाहाकार मच जही। और अगर मैं जाके सुभद्रा के गर्भ में खुसर के अगर वो कर हाथ मुंह काटा था तो सुभद्रा पता चल गई। अरे जय हो। ऐसी कन्हैया सोच 7 दिन बीत गए। आओ 7 दिन बीते के बाद में भगवान द्वारकाधीश रहा है तेनहा रागी। अब बता महतारी मन के प्रसव पीड़ा हाँ। 1 घंटा कहूँ हो जाते तब व्याकुल हो जाते। हाँ। और जेन महतारी के प्रसव की पीड़ा 7 दिन ले हुई सोई रागी वो महतारी के जीवन में शरीर में कत्का कष्ट हो हाँ सोई। जी। प्रसव की पीड़ा महतारी जान सकत हाँ। दूसर का जाने बांझ के जान प्रसव की पीड़ा है बांझ तेल कहूँ कई के दाई कत्का पीड़ा थे कि कत्का बता मामा लोग लटका जन बैठे थे पूछ है प्रसव पीड़ा कैसे होतेगा कत्का मन लगते कोनो बता सकी कैसे होतेगा बता सकत होता हो कोनो बता दो केवल महतारी बता सकत। हाँ 7 दिन में पीड़ा से व्याकुल हो गए तो महतारी सुभद्रा के लगी अर्जुन लपरान नाथ लापन कि महाराज मैं पीड़ा से व्याकुल हुआ तो ऐसे कुछ कथा हुए तो आप बताओ। जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से राजी है अर्जुन है तो हाँ काबर भगवान की इच्छा से ही जगत चलते राम चाहे सो सब होई और करे अन्यथा असजग कोई। जो राम चाहते थे न होते भैया बोला अन्यथा करे में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से अर्जुन रहा है तो हाँ यही सुभद्रा ला वही जो चक्रव्यूह के कथा सुनाए लगी। जय हो।